हेलो एवरीवन। आज हम कैश बुक सीखेंगे। कैश बुक सीखेंगे और एक क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपको सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए रिगार्डिंग द कैश बुक। तो व्हाट इज कैश बुक इज ऑल अबाउट इज विच रिकॉर्ड्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। विच रिकॉर्ड्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, उसे हम क्या बोलते हैं? कैश बुक बोलते हैं। तो बेटा मैंने क्या करा है, ये कैश बुक का फॉर्मेट बनाया है जिसमें ये वाली आपकी डेबिट वाली साइड है और ये वाली आपकी क्रेडिट वाली साइड है। मैंने डेट पर्टिकुलर कैश और बैंक वाला कॉलम बनाया है और इधर भी डेट पर्टिकुलर कैश और बैंक वाला कॉलम बनाया है। मैंने ये 2 कॉलम कैश बुक बनाई है क्योंकि सिंगल कॉलम कैश बुक ज्यादातर एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती। तो 2 कॉलम वाली मैंने कैश बुक बनाई है। मैंने वाउचर नंबर और एलएफ का कॉलम नहीं बनाया है बिकॉज मेरे पास स्पेस बहुत कम है और वो दोनों कॉलम ज्यादा काम नहीं आते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन स्क्रीनशॉट में भी दिखा दूंगा, उसी क्वेश्चन को हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले। तो जनवरी 1 को हमारे पास कैश इन हैंड 50,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे पास 1,90,000 है। तो जनवरी 1 को जो हमारे पास कैश इन हैंड है उसको लिखेंगे हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, हमारे पास टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है 50,000 का और बैंक ओवरड्राफ्ट है। अगर कैश एट बैंक होता तो यहां लिखते हैं, लेकिन अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो हमको जनवरी 1 के अंदर यहां पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए लिखना पड़ेगा, दैट इज 1,90,000 रुपीज। 1,90,000 रुपीज। नाउ 2 जैन को आपके पास एक और एंट्री दैट इज कॉल्ड परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश कुमार ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेमेंट मेड बाय चेक। पेमेंट मेड बाय, तो पेमेंट मेड बाय चेक है तो हम लिखेंगे बाय राजेश कुमार ऑन जनवरी 2, बाय राजेश कुमार। तो पेमेंट जो है बेटा 50,000 रुपीज का है, उस पर 5% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो जो आपका पेमेंट निकल के आएगा दैट विल बी 47,500। 50,000 माइनस 5% ट्रेड डिस्काउंट। जनवरी 6 को गुड्स सोल्ड फॉर 80,000 एंड पेमेंट रिसीव बाय चेक है, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। तो 6 को बेटा आपने सेल करी है और वो सेल का जो पैसा है वो किससे आया है? चेक से आया है और चेक आपने क्या करा है? बैंक में डिपॉजिट करा दिया है ऑन दी सेम डे। और आपके पास जो पेमेंट आया है वो आया है 80,000 रुपीज का। अगर चेक सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं होता तो उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होती क्योंकि वो स्टिल चेक इन हैंड रह जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एंट्री जो है वो है बेटा जनवरी 10 की गुड्स परचेज फॉर कैश 19,800। तो जनवरी 10 को हम लिखेंगे बाय परचेज और आपने परचेज किस में करी है बेटा? कैश में करी है 19,800 की, 19,800 की। तो हम उसको कैश वाले कॉलम में लिख देंगे। जनवरी 15 को फर्नीचर सोल्ड 1,77,000 एंड पेमेंट रिसीव बाय द चेक एंड चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। तो जनवरी 15 को बेटा हमने फर्नीचर को क्या करा है? सेल किया है और जो अमाउंट आया है वो चेक से आया और चेक भी हमने क्या करा है? बैंक में डिपॉजिट करा दिया है ऑन दी सेम डे। तो हमारा जो अमाउंट आएगा वो बैंक में आएगा 1,77,000 रुपीज का। जनवरी 18 को आपने सैलरी पे करी है, जनवरी 18 को आपने सैलरी पे करी है तो हम लिखेंगे बाय सैलरी। ठीक है, सैलरी देख लीजिए आप कैश में पे करिए या चेक में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम ये मानेंगे कि कैश में पे करी गई है। नाउ फिर 21 तारीख को 21 जनवरी को सेटल द अमाउंट ड्यू टू राम 2,000 बाय पेइंग कैश 1910। तो 21 जैन को बेटा आपने राम को पेमेंट करी है और जो अमाउंट है वो सेटल्ड हुआ है 1910 का कैश से। तो 1910 कैश से। नाउ कैश रिसीव फ्रॉम जे 14,780 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 15,000। जनवरी 22 को आपको क्या हुआ है? एक अमाउंट रिसीव्ड हुआ है जो जय से हुआ है, जय से।
और वो अमाउंट है 14,780 रुपीज का। वो कैश में रिसीव्ड हुआ है, इसलिए हमने क्या करा, उसको कैश कॉलम में लिख दिया। 23 को आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 23, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोप्राइटर की लाइफ का होता है, इसलिए उसको क्या मानते हैं हम, उसको हम ड्रॉइंग कंसीडर करते हैं, उसको हम ड्रॉइंग कंसीडर करते हैं। कुछ भी नहीं दे रखा है, इसलिए हम मानेंगे कि वो भी कैश में पे हुआ है। नाउ लास्ट 31st को एक एंट्री है, डिपॉजिटेड विद द बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 7,000 कैश इन हैंड। इसके लिए हमको एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन क्या करनी पड़ेगी, आपको क्या करना है, पहले कैश का ये अमाउंट प्लस करना है 50,000 एंड 14,780, यू विल गेट दिस 64,780, दिस इज योर रिसिप्ट। नाउ पेमेंट्स आपको प्लस करने हैं 19,800, 4,500, 1,910 एंड 1,500। तो आप इसको ऐड करेंगे तो ये बेटा आपके पास आएगा पेमेंट्स। इनको रिड्यूस करने के बाद जो आपके पास बैलेंस बचा वो बचा बेटा आपके पास 37,070 रुपीज। 7,000 आपको क्या करना है, छोड़ देना है, और बाकी जो है वो आपको क्या करना है, बैंक में डिपॉजिट करा देना है। तो 7,000 अगर छोड़ेंगे तो आपके पास अमाउंट आता है 30070। इसे आपको क्या करना है, बैंक में डिपॉजिट करा देना है। ठीक है, बैंक में डिपॉजिट करा देना है। अब आप बैंक में डिपॉजिट कराएंगे तो बैंक में क्या होगा, ये अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगा और कैश से ये अमाउंट पेड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कैश में लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, बाय बैंक, और अगर आप बैंक में लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे आप, टू कैश। ये जो ट्रांजेक्शन है आपकी 31st की है, 31st की है। नाउ आपको क्या करना है, सिर्फ बैलेंसिंग करना है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, टोटल निकाल लेंगे। दोनों साइड क्या करेंगे, हम टोटल निकाल लेंगे। ठीक है, अगर हम कैश साइड का टोटल करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है 64,780, 64,780। इसी तरीके से हम चारों कॉलम्स का क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। तो टोटल करने के बाद जो हमारे पास यहां पर टोटल रिसिप्ट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कैश और बैंक कॉलम की, और जो आपके पास टोटल पेमेंट्स आ रहे हैं, टोटल पेमेंट्स आ रहे हैं, जो टोटल पेमेंट्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं 57,780 एंड 2,37,500। एक बात आप ध्यान रखिए, बैलेंस जो है वहां निकलेगा जहां पे लेस अमाउंट होगा। जैसे यहाँ पर लेस अमाउंट है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कैश का जो रिसिप्ट्स और पेमेंट का डिफरेंस है, रिसिप्ट्स और पेमेंट का डिफरेंस है, वो आपको क्या लिख देना है, यहाँ पे डिफरेंस 7,000। जब आप इसको टोटल करेंगे तो इट विल बी 64,780 एंड दिस विल बी 64,780। नाउ जब आप सेकंड कॉलम का बैलेंस करेंगे तो यहां पर क्या है, यहां पर कम अमाउंट है, तो आपको क्या करना है, 2,87,070 और 2,37,500 का डिफरेंस करना है, जो कि पास आएगा आपके पास आएगा 49,570। अब आप इन दोनों को टोटल कर दीजिए, 87,070 एंड 2,87,070। तो इस तरीके से ये आपके बैलेंस आ जाएंगे। बैलेंस सीडी ये कब निकल जाएंगे, आपके 31st को। जब स्टार्ट करते हैं तो बैलेंस बीडी लिखते हैं और जब क्लोज होता है तो बैलेंस सीडी लिखते हैं। यही बैलेंस जो है नेक्स्ट मंथ में टू बैलेंस बीडी बन जाता है। इस तरीके से हम कंटिन्यूएशन में कैश बुक को बनाते चलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।